दोस्तों आज के टाइम में सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही भयानक रोग फैला है जिसका नाम है पोर्नोग्राफी। ये रोग इतना भयानक है कि जो भी इंसान इस एडिक्शन में पड़ता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और इस लत से सबसे ज्यादा पीड़ित है हमारे देश की युवा। पोर्नोग्राफी हमारे देश के युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रही है, लेकिन इन सब बातों को कोई भी इंसान गंभीरता से नहीं लेता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोर्नोग्राफी देखने के क्या क्या नुकसान होते हैं और पोर्नोग्राफी देखने की लत हमें कैसे लगती है। तो दोस्तों अगर आप भी पोर्न एडिक्शन से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप पोर्नोग्राफी देखने के साइड इफेक्ट के बारे में जान पाओगे, जिससे आपके अंदर नॉलेज होगा तो आप खुद ब खुद इसको छोड़ दोगे। तो दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ पोर्नोग्राफी, यानी कि पोर्नोग्राफी का इतिहास। आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी का इतिहास बहुत पुराना है। पोर्नोग्राफी का कोई डेट फिक्स नहीं है कि ये इसी दिन लॉन्च हुई थी। प्राचीन सभ्यताओं में जैसे मिस्र, ग्रीस और रोम में यौन चित्रण का संबंध मिलता है। जैसे वहाँ की कुछ ओल्ड मूर्तियां हैं जो कि कामसूत्र के आधार पर बनाई गई हैं। अगर हम बात करें डिजिटल पोर्नोग्राफी की, यानी कि आज के टाइम की, तो ये शुरुआत अमेरिका से हुई थी। 1990 के दशक में इंटरनेट के एक्सपेंशन के साथ डिजिटल पोर्नोग्राफी की ग्रोथ काफी तेजी के साथ हुई थी। इस काम के लिए अमेरिका की कई वेबसाइट और कई कंपनियां शामिल हुई थी। इन सब ने मिलकर पोर्नोग्राफी को एक बड़ा आकार दिया। अब हम जानेंगे लोग पोर्नोग्राफी क्यों देखते हैं। तो देखिए, पहला है ज्यादातर लोग पोर्नोग्राफी उत्तेजना के लिए देखते हैं, जिसके वजह से उन लोगों को यौन संतोष होता है। जैसे अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हो तो आपके अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है और आपके ब्रेन को एक प्लेजर मिलता है, जिससे आपको संतोष होता है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब के बारे में नॉलेज चाहिए होता है, उसके लिए ये पोर्नोग्राफी देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अलोन एंड डिप्रेशन, यानी कि तनाव और अकेलापन। देखो, ज्यादातर लोग तभी पोर्न देखते हैं जब वो खुद को अकेला महसूस करते हैं या फिर बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, क्योंकि उस टाइम जब वो पोर्नोग्राफी देखते हैं तो उनको समय का पता नहीं लगता और एक तरह से उनको मजा भी आता है, तो इसीलिए उनका तनाव भी खत्म हो जाता है और उनको टाइम का भी पता नहीं लगता। तीसरा है बैड फ्रेंडशिप, बुरे मित्र या बुरी संगति। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये आदत लगती नहीं बल्कि उनके दोस्त यार लगा देते हैं और ये लोग दोस्ती यारी के चक्कर में इस लत में फंस जाते हैं। कई बच्चों ने ये बातें स्वीकार की हैं कि उनकी ये बुरी लत उनके दोस्तों ने ही लगाई है, क्योंकि दोस्तों ये कहावत सच है, अगर आप 4 शराबियों के साथ घूम रहे हो तो 5वां शराबी आप ही बनोगे, और अगर आप 4 अमीरों के साथ घूम रहे हो तो 5वां अमीर भी आप बनोगे। तो इसलिए जैसी संगति वैसी रंगत। चौथा है मास्टरबेशन एडिक्शन, यानी कि हस्तमैथुन की लत। देखो, जिन लोगों को मास्टरबेशन करने की आदत होती है वो लोग पोर्न का सहारा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पोर्नोग्राफी देखकर मास्टरबेशन करते हैं, जिसके वजह से उनको और भी ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पोर्नोग्राफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर डालता है और इसके प्रभाव को लेकर अलग अलग राय हैं। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी हम जानेंगे एक दिन में कितने लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं। तो देखो, एक दिन में कितने लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, इस बात का आंकड़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कई आंकड़ों और रिसर्च के मुताबिक ये दावा किया गया था कि पोर्न हब वेबसाइट पर एक दिन में लाखों से ज्यादा विजिट किए जाते हैं। तो ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि पोर्नोग्राफी को एक दिन में लाखों से ज्यादा लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े समय के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। अब हम जानते हैं पोर्नोग्राफी के लत लगने के कारण। देखो, जब हम पोर्नोग्राफी देखते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इसके वजह से हमारे ब्रेन को प्लेजर मिलता है, यानी कि मजा, जिसके वजह से हम लोगों को तुरंत ही क्षणिक सुख का अनुभव होता है और हम पोर्नोग्राफी से घंटों तक चिपके रहते हैं। इसी डोपामाइन को हमारा ब्रेन बार बार पाने की कोशिश करता है, जिसके वजह से हमें ना चाहते हुए भी पोर्नोग्राफी देखनी पड़ती है और इसे हम पोर्नोग्राफी की लत या फिर एडिक्शन कह सकते हैं। दूसरा है, जैसा मैंने अभी पहले पीछे बताया, ज्यादातर लोग जब किसी मानसिक विकार में रहते हैं या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, तब वो लोग अपने तनाव से मुक्ति पाने के लिए पोर्नोग्राफी का सहारा लेते हैं। और दोस्तों यही छोटा सा सहारा एक दिन बड़े एडिक्शन का रूप ले लेता है और ऐसा इंसान एक दिन पोर्नोग्राफी का शिकार हो जाता है और फिर जिस डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलने के लिए पोर्नोग्राफी को देखा था, ये पोर्नोग्राफी उसी डिप्रेशन को और भी बड़ा बनाकर भेजती है। तमाम प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम जानेंगे पोर्नोग्राफी देखने के साइड इफेक्ट। तो देखो, वैसे तो पोर्नोग्राफी देखने के कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने साइड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से पहला है, जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पोर्नोग्राफी देखते हैं वो लोग आर्टिफिशियल दुनिया के काफी करीब जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को निजी जिंदगी में दूसरों लोगों से जुड़ने में काफी दिक्कत होती है। इन लोगों को सिर्फ अपना फोन और अपने आप से मतलब होता है, इनके बाहर क्या चल रहा है इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, जो लोग पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों का दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और वो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही करना चाहते
करते हैं जैसा वो पोर्नोग्राफी में देखते हैं, लेकिन शायद वो लोग इन सब बातों से अनजान हैं कि पोर्नोग्राफी में ओवर एक्टिंग की जाती है। पोर्नोग्राफी में जो आपको दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता है, ये बात आप ठीक से जान लो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोर्नोग्राफी में 70% चीजें डुप्लीकेट दिखाई जाती हैं, जिनका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं होता। और ऐसे में अगर इनका पार्टनर इनसे राजी नहीं होता है तो इन दोनों के बीच बनती नहीं है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े तनाव पैदा होते हैं और इन सब के पीछे जिम्मेदार है पोर्नोग्राफी। अगर आप बहुत गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि पोर्नोग्राफी आपको कितने तरीके से नुकसान करती है। तीसरा है, आप ना चाहते हुए भी पोर्नोग्राफी को देखते हो और आप चाह कर भी पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते। एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि एक पोर्नोग्राफी एडिक्टेड व्यक्ति को उन सभी मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है जिस इलाज से एक ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति को गुजरना होता है। यानी कि एक पोर्न एडिक्टेड व्यक्ति में और एक ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है। दोस्तों, पोर्नोग्राफी एक दलदल की तरह होती है, आप इसमें जितना ज्यादा हिलोगे आप उतना ही उसी दलदल में चले जाओगे। एक बार अगर जिसको पोर्नोग्राफी की लत लग गई, फिर इस लत से बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। चौथा है, अगर कोई व्यक्ति अपने बुरे दौर से गुजरने के लिए पोर्नोग्राफी का सहारा लेता है तो आगे चलकर यह सहारा उससे भी बड़ी विपत्ति बनकर खड़ा होगा। दरअसल होता ये है, लोग अपने जीवन के खालीपन, गुस्सा और भी ऐसी कई चीजें होती हैं जिनको भुलाने के लिए लोग पोर्नोग्राफी का सहारा लेते हैं और इससे सेक्सुअली अराउज होकर ये लोग अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। उसके बाद वो जिसे भूलना चाहते हैं या फिर जिस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं वो समस्या इन्हें और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। पांचवा है, जो इंसान पोर्नोग्राफी का अधिक इस्तेमाल करता है वो दूसरे लोगों को भी गंदी नजर से देखता है। वो इंसान रास्ते में आने जाने वाली हर लड़कियों पर गंदी निगाह से देखता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए औरत एक वस्तु बन जाती है क्योंकि उनके दिमाग में पोर्न ने अपना जगह बना लिया है। छठा है, जो इंसान पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल बार बार करता है उसको एक टाइम के बाद इसकी ऐसी लत लग जाती है कि वो बिना पोर्नोग्राफी के नहीं रह पाता। इसका मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में पोर्नोग्राफी का बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का काम, उसका निजी जीवन काफी बुरी तरह से प्रभावित होने लगता है और अब ऐसे व्यक्ति को पोर्न के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। सातवां है, ऐसा इंसान जो लगातार पोर्नोग्राफी देखता है उसके दिमाग में हमेशा गंदे विचार चलते हैं। वो सोता भी है तो पोर्नोग्राफी का इमेजिनेशन करता है, हर समय लड़कियों के बारे में सोचना, उनके अंगों के बारे में सोचना, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं लोगों की। और कई रिसर्च में ये बात सामने भी आई है कि पोर्नोग्राफी औरतों के प्रति हिंसा का बढ़ावा भी देती है। आप कभी भी सर्च कर लेना, ज्यादातर रेप करने वाले लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड ही होते हैं। आठवां है, पोर्नोग्राफी के एडिक्शन के बाद हमें खुद उन बातों पर आदत पड़ जाती है जिनको एक टाइम के बाद हम खुद सही नहीं मानते थे। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में वो सब करना चाहते हैं जो लोग वो पोर्नोग्राफी में देखते हैं, जो कि शायद संभव नहीं है। नौवां है, पोर्नोग्राफी का ज्यादा इस्तेमाल करने से व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने और अपने संतुष्टि के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों को अपने अलावा किसी और की फिक्र नहीं रहती है। ऐसे लोग अपने पार्टनर को भी परेशान करते हैं और फिर पोर्न के चलते इन दोनों में भी तनाव पैदा होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी पोर्नोग्राफी को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ नहीं सकते तो कम से कम देखना तो कम कर ही सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।